क्या आपको पता है कि एक ड्राइंग एक मास्टरपीस कैसे बनती है? एज वी नो दैट एवरी ड्राइंग स्टार्ट विद अ सिंगल स्ट्रोक, पर उसको मास्टरपीस बनाने के पीछे एक आर्टिस्ट का हार्डवर्क और उसका पेशेंस छुपा होता है। और इस वीडियो में मैं ना सिर्फ एक ड्राइंग बनाने वाला हूँ बल्कि आपको एक कहानी भी सुनाने वाला हूँ। सो हेलो मेरे लिटिल कलाकारों, कैसे हो तुम सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ट्राइंग टू क्रिएट योर ओन मास्टरपीस। एंड टुडे आई विल ड्रॉ अ पोर्ट्रेट ऑफ द किंग ऑफ द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट, one and only Virat Kohli. But before diving into today's video, let me ask you something. Have you ever looked at a blank paper and felt a spark to create something amazing? Well, you are not alone, because right now you and me, we are about to turn this blank sheet of paper into a tribute to one of the greatest cricketers the world has ever seen. And this is not just a drawing, this is a journey, so please stay with me. And if you are new here, then grab your pencils, grab your dreams and subscribe, because here every portrait tells a story. और आज विराट कोहली की बारी है. So let's talk about the technique. For this portrait, I am combining the softness of graphite pencil for paste tones and the intensity of charcoal to add the depth and power. Just like Kohli's game, smooth but dominating. So I am using soft charcoal pencil for background because वो पूरा black है. But remember, it's black but still lighter than the hairs. इसलिए layers का यूज करो, पूरा एक बार में black मत कर देना. चलो हमारा बैकग्राउंड तो हो गया एंड नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड हेयर्स. तो हेयर्स को ड्रॉ करने के लिए आपको सबसे पहले मैकेनिकल पेंसिल या एचबी पेंसिल का यूज करके हेयर्स की डायरेक्शन को ट्रेस करना है यूजिंग लो प्रेशर. एंड इतना करने के बाद आपको सॉफ्ट चारकोल पेंसिल उठानी है और हाईलाइट पार्ट को छोड़कर सारे डार्क पार्ट में डायरेक्शन वाइज शेडिंग कर देनी है. और कोई पार्ट ज़्यादा डार्क है तो वहाँ पे आपको लेयरिंग करनी है. इतना करने के बाद आपको ब्लेंड करना है. मेकअप ब्रश, कॉटन, स्पंज, ब्लेंडिंग स्टम्प और टिश्यू पेपर जो भी आपके पास हो. बट आई सजेस्ट कि आप मेकअप ब्रश का यूज़ करो बिकॉज उससे छोटे पार्ट्स में भी इजीली ब्लेंड होता है. Now use a fine tip eraser. If you have mono zero eraser तो उसको यूज करो, बट इफ यू डोंट हैव मोनो जीरो इरेजर तो आपको ये वाला इरेजर बाय करना है जो अराउंड 25 to 30 रुपीज़ का मिल जाएगा. एंड इसकी टिप को काट कर शार्प करना है. देन इसको यूज करना. बाय द वे मेरे पास तो मैकेनिकल इरेजर है तो मैं उसका यूज कर रहा हूँ. और अब बस आपको एक बार सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज करना है एंड बूम, आपके हेयर्स रेडी हैं. और अब साइड के हेयर्स की तरफ चलते हैं. एंड एज यू कैन सी कि साइड के हेयर्स फेडेड हैं और इनको ड्रॉ करने के लिए मेरे पास एक ट्रिक है. सबसे पहले आपको साइड हेयर्स को दो पार्ट में डिवाइड करना है जैसे कि मैंने किया है. और अब आपको एचबी पेंसिल उठाकर पूरे में बेस लेयर दे देनी है. बेस लेयर देने के बाद यू कैन यूज 2B पेंसिल फॉर सेकेंड लेयर एंड 2B पेंसिल से भी सेम ऐसे ही शेड करना है और उसको भी ब्लेंड कर देना है. अब सॉफ्ट चारकोल पेंसिल उठाओ और स्मॉल हेयर्स को ड्रॉ करो विद लो प्रेशर. अगर ज़्यादा डार्क हो जाए तो नीडबल इरेजर का यूज़ करो लाइट करने के लिए, और ऐसा तब तक करो जब तक आपको लगे नहीं कि हेयर्स बिल्कुल रेडी हैं. एंड अब थोड़ा और नीचे आते हैं और यहाँ पर भी एचबी पेंसिल से बेस लेयर देना है और उसको ब्लेंड करना है. बट अब हमें चारकोल पेंसिल का यूज़ नहीं करना है बल्कि मैकेनिकल पेंसिल या फिर 2B पेंसिल का यूज़ करके स्मॉल हेयर्स को ड्रॉ करना है.
ओके, तो हेयर्स रेडी हैं, नाउ लेट्स गो एंड ड्रॉ द फेस। तो फोरहेड से स्टार्ट करते हैं। एचबी पेंसिल का यूज करके बेस लेयर देनी है, अच्छे से शेड करना है विदाउट एनी गैप बिटवीन द स्ट्रोक्स एंड नाउ ब्लेंड इट प्रॉपर्ली। यूज 2B pencil and shade the darker parts. Now use mechanical pencil or sharp tip 2B pencil to draw small details. एंड डिटेल्स देने के बाद ब्लेंड इट अगेन, बट इस बार लो प्रेशर के साथ। अगर टाइट ब्लेंड कर दिया तो डिटेल्स मिट जाएंगी। ओके, नाउ ड्रॉ द आईब्रोज एंड आईज। यूज योर चारकोल पेंसिल एंड ट्रेस द हेयर्स ऑफ आईब्रो। याद रखना कि हेयर की डायरेक्शन में स्ट्रोक लगाना। स्ट्रोक लगाने के बाद ब्लेंड करना है। नाउ शार्प योर चारकोल पेंसिल एंड ड्रॉ द एक्स्ट्रा हेयर्स कमिंग आउट फ्रॉम द आईब्रोज। ओके, आवर आईब्रोज आर डन, लेट्स शेड द आईज। आई बॉल के लिए सॉफ्ट चारकोल पेंसिल को यूज करके डार्क पार्ट को शेड करना है और लाइट पार्ट को इग्नोर करना है। इतना होने के बाद ब्लेंड करना है। मैं ब्रश यूज कर रहा हूँ, आप कॉटन बड भी यूज कर सकते हो। नाउ यूज नीडेबल इरेजर एंड शार्प टिप इरेजर फॉर हाईलाइट। मैं नीडेबल इरेजर के साथ मैकेनिकल इरेजर का यूज कर रहा हूँ। एंड हेयर आई हैव अ टिप फॉर यू। अगर आपको चारकोल पेंसिल और ग्रेफाइट पेंसिल को आपस में ब्लेंड करना है तो आपको दोनों से बिल्कुल हल्के हाथ से शेड करना होगा। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट अवर स्टोरी। Did you know Kohli once played a Ranji match the very next day after his father's death, and he also scored 90 runs in that inning. And that's not just dedication, that's the fire in his soul. And he also became the fastest player to reach 8,000, 9,000, 10,000 and even 12,000 ODI runs. And did you know that he is also a big fan of tattoos? Every single one on his body tells a story, just like every stroke in this drawing. Okay, now back to the drawing. And now let's draw the beards. Hold your soft charcoal pencil and draw the strokes in the direction of hairs. इतना करने के बाद आपको एक खाली पेन उठाना है और जहाँ जहाँ व्हाइट एयर्स हैं और हाईलाइटेड पार्ट है वहाँ पे स्ट्रोक्स लगाने हैं। और यहाँ मेरे पास खाली पेन नहीं है तो मैं मल्टीपर्पज नाइफ का यूज़ कर रहा हूँ, बट अगर आपकी एज 15 साल से कम है तो ऐसी डेंजरस चीज़ का यूज़ बिल्कुल मत करना। ओके, तो अब सॉफ्ट चारकोल पेंसिल से हेयर्स की डायरेक्शन में शेड करना है और ब्लेंड भी करना है। अब आपको पेंसिल को अच्छे से शार्प करना है और जो हेयर्स बियर्ड से बाहर की तरफ हैं उन्हें नीचे से ऊपर की तरफ ड्रॉ करना है। ओके, तो हमारी बियर्ड्स रेडी हैं। ईयर और नेक को बिल्कुल फोरहेड की तरह ही शेड करना है। आई होप तुम सब कर लोगे। ओके, तो अब जैकेट ड्रॉ करने के लिए हमें एचबी पेंसिल से बेस लेयर देना है। 2B एंड 4B पेंसिल डार्क एरियाज में यूज करनी है एंड चारकोल पेंसिल सुपर डार्क एरियाज में यूज करनी है। और ब्लरी इफेक्ट देने के लिए हम मेकअप स्पंज का यूज करेंगे एंड स्मॉल डिटेल्स देने के लिए शार्प टिप इरेजर का यूज करेंगे।
एंड नाउ फाइनली रिमेनिंग ऑफ बैकग्राउंड के लिए सॉफ्ट चारकोल पेंसिल एंड 10B पेंसिल को एक साथ यूज़ करेंगे। और जैसा मैंने आपको बताया था कि दोनों को ब्लेंड करने के लिए बिल्कुल लो प्रेशर के साथ शेड करना है। And now listen carefully. If this portrait, this process, this passion made you feel even a little inspired, then don't just scroll. Hit that subscribe button because this is more than just a drawing channel. It's a family of creators, learners and dreamers, and you belong here. And there it is, Virat Kohli brought to life with nothing but graphite, charcoal and love. But this is not the end, it's just the beginning. Comment whose portrait you want to see next. Your favorite personality might just be the part of my next piece. Until then, keep creating, keep believing and keep chasing your dream, and I will see you in the next video with another portrait, another story and another legend. So stay inspired and stay unstoppable. Bye. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I'm